टुडे इज 22 फेब। आज क्या हुआ? निफ्टी में 300 पॉइंट से ज़्यादा का डाउनफॉल हो गया। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है एंड जो हम ट्रेड बनाते हैं, ऐसा ट्रेड बनाते हैं मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, हमें लॉस नहीं लगना चाहिए। सो हमें इस केस में हमें मूवमेंट से लॉस नहीं लगता। हमें लॉस किससे लग जाता है? मार्केट जब नीचे जाती है, पैनिक बढ़ जाता है, आपकी मार्केट में इंडिया विक्स बढ़ जाता है, वॉलिटी बढ़ जाती है। तो अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी करते हो एज अ नेट ऑप्शन सेलर, चाहे आप स्ट्रैडल कर रहे हो, स्ट्रैंगल कर रहे हो, बटरफ्लाई कर रहे हो, रेशो कर रहे हो, आयन काउंटर कर रहे हो, आप क्या होते हो? नेट ऑप्शन सेलर हो, जिसमें आपका क्या है? पॉजिटिव थीटा एंड नेगेटिव वेगा है। ड्यू टू नेगेटिव वेगा जब वॉलिटी बढ़ जाती है, आपको उस केस में लॉस लग जाता है। एम टू एम लॉस आपको देखना पड़ता है, बट हम क्या करते हैं? इसको अपॉर्चुनिटी मानते हैं, क्योंकि अगर आपका एग्जिस्टिंग पोजीशन पड़ी है तो आपको क्या एम टू एम लॉस लगेगा। अगर आप न्यू पोजीशन बनाना चाहते हो, आपको चीप रेट में मिलेगी। अगर आपकी पहले पोजीशन पड़ी होती है एंड नए चीप रेट में आप क्वांटिटी को स्केल कर लेते हो विदाउट इंक्रीजिंग मार्जिन, उसकी कुछ ट्रिक होती है, जब थोड़ा बहुत मार्जिन दे के आप अगर कर लेते हो तो आपका क्या है? ऑन एन एवरेज रेट अच्छा हो जाता है। एक तो मैंने एक्सपेंसिव रेट पोजीशन बनाई, एक मैं चीप रेट बना लेता हूँ। ऑन एन एवरेज जो मेरा एवरेज रेट आता है वो अच्छा आता है, जहाँ से मुझे जो भी लॉस लग रहा है वो मुझे रिकवर करना बहुत इजी हो जाता है। तो हम क्या एक टर्मिनोलॉजी, हम एक मैथोलॉजी के थ्रू काम करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को कितना टाइम हो गया, एक ही बात पे फोकस है कि आप मार्केट की अनसर्टी को ट्रेड कर रहे हो। मार्केट नीचे जाती है, ड्यू टू विक्स आपको चीप रेट मिलते हैं, तब आप क्वांटिटी में स्केल कीजिए, अपनी पोजीशन को अच्छा बनाइए। तो एक ही बात बोल रहे हैं हमेशा से एंड उसी बात के ऊपर स्टिक भी करते हैं। तो आज हम सीखते हैं, अगर मार्केट नीचे गई है, वॉलिटी बड़ी है, अगर हमें न्यू पोजीशन बनानी चाहिए तो कहाँ पे बना सकते हैं? हमें बड़े गैप में चीप रेट में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बड़ा प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर आप इन्वेस्टर हो चाहे ऑप्शन ट्रेडर हो, आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी अच्छी एंड बड़े प्रॉफिट वाली तभी मिलेगी जब मार्केट में पैनिक आता है। जब मार्केट में पैनिक आएगा तभी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर मार्केट ऊपर ही ऊपर जाती रहेगी तो भी काम नहीं हो पाता। मार्केट नीचे आती है, अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर वहां पे आप मैथोलॉजी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड बनाते हो, तभी आपको पैसा आता है। पैनिक में पोजीशन बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर कोई कुछ सालों से काम कर रहा है, कोई कुछ महीनों से काम कर रहा है एंड जिसने आज पहली बार ये चीज़ देखी है, जिसका एक्सपीरियंस कम होगा उसके लिए उतना मुश्किल हो जाएगा। जो काफ़ी सालों से काम कर रहा है उसने प्रॉफिट कमाया है, उसके जेब में प्रॉफिट भी है, वो लॉस भी देख सकता है। जो फर्स्ट पोजीशन बनाता है, अगर उसको ऐसी सिचुएशन मिल जाती है तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इसीलिए आपको संभालना चाहिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब कीजिए। एक मैथोलॉजी बनाइए, उसके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस बनाइए एंड उसको कंसिस्टेंट वे में फॉलो कीजिए। टुडे मार्केट क्लोजेज एट 14675। मंथली एटीएम स्ट्रैडल 25 मार्च एक्सपायरी का कितने पे क्लोज हुआ? 784। सुबह ये स्ट्रैडल 720 था। ये प्रीमियम बढ़ गए, इसलिए कॉल एंड पुट दोनों के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। इनडायरेक्टली हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैडल बढ़ जाता है। इट मीन्स आपको जो रेट है चीप मिलेंगे, आपकी आय भी बढ़ गई। As we all know, market is uncertain, will remain uncertain. That is, it can move anywhere. क्योंकि जब लाइव मार्केट होती है कहीं भी जा सकती है। कुछ लोग बोलेंगे हमें पता था मार्केट नीचे जाएगी। जब मार्केट लाइव होती है किसी को कुछ नहीं पता, हमें भी नहीं पता था। अगर हमें पता होता हम वेट करते, बाद में पोजीशन बनाते। हमें नहीं पता था इसलिए हम पोजीशन बनाते गए। अगर लॉस लगा भी, मैथोलॉजी को फॉलो किया एंड हम अपनी पोजीशन पे अभी कॉन्फिडेंस से बैठे हैं। अगर नीचे भी जाएगी मार्केट तो हमें पता है क्या करना है। सो वी शुड बी मेकिंग ट्रेड वेयर वी कवर ऑल प्रोबेबिलिटी। हम क्या करते हैं? डेल्टा कंट्रोल करते हैं, तो मूवमेंट से रिस्क नहीं लगता आपको, वेगा से लग जाता है, जो मैंने कि आज देखा। एंड ट्रेड होल्डिंग रेट शुड बी सच दैट मार्केट कैन मूव अप डाउन, तो आपको डेल्टा से लॉस नहीं लगेगा। अगर आपकी ट्रेड होल्डिंग रेंज ऐसी होगी, ऊपर जाए नीचे जाए, आपको लॉस नहीं लगेगा। वी कैन मेक 500 गैप 1:2 ट्रेड इन 25 मार्च एक्सपायरी। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, पोजीशन बनाई जा सकती है।
कल को मार्केट ऊपर खुलेगी नीचे खुलेगी, आपको स्ट्राइक सिलेक्शन थोड़ी सी चूज करनी पड़ेगी कहाँ पे बनाऊँ। अगर मार्केट यहीं पे खुलती है तो आप इसमें काम कर सकते हो। 15,000 कॉल 1 बाय कर लेता हूँ, 500 गैप ओटीएम जाकर 15,500 कॉल 2 सेल कर देता हूँ। बिल्कुल पैनिक नहीं है, सही है। आप रेंज को फॉलो करोगे ये ट्रेड और भी अच्छा बन जाएगा। नेट डेबिट मेरा कितना जाएगा 45 पॉइंट, थोड़ा सा डेबिट हाई है, बट ये क्या है 500 गैप का ट्रेड है तो इसमें पे भी किया जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा डेबिट कम करके काम करना चाहते हो 400 गैप 1:2 में भी काम कर सकते हो, जिसमें आपको थोड़ा सा ओटीएम जाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा पास आओगे फिर पैनिक आ सकता है। ट्रेड होल्डिंग रेंज इस ट्रेड की कितनी आ रही है, मार्केट 14,700 है, 14,300 नीचे को एंड ऊपर को 15,200, इसके बीच रहता है। कुछ मत कीजिए, अगर रेंज ब्रेक हो जाती है तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये क्या है, इसका पे ऑफ चार्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट है। आप देखिए मार्केट चाहे ऊपर चली जाती है मुझे कोई लॉस नहीं है 15,200 तक, एंड अगर नीचे भी चली जाती है 14,200 300 तो मुझे कोई लॉस नहीं लगेगा। लगेगा भी तो बहुत कम लगेगा, जो कि एडजस्टमेंट से ईजी है रिकवर करना, क्योंकि विक्स बढ़ जाएगी नीचे जाने से, आपके जो रेट है और चीप मिल जाएंगे। वहाँ पे आप अपनी स्किल लगा सकते हो, अपने ट्रेड को पास शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि ट्रेड 500 गैप का है। अगर 10-15 पे नुकसान लग भी जाता है मुझे पता है 100 पॉइंट भी इस ट्रेड में आ सकते हैं। तो आपको क्या ये देखना चाहिए, अपॉर्चुनिटी है, प्रीमियम बनाइए, डरिए मत। अगर आप प्रीमियम बनाओगे तभी पैसा आएगा, अगर नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं आना। इसका ग्रीक चेक कर लेते हैं तो आपको मूवमेंट से रिस्क नहीं लगेगा, क्योंकि हम इसका डेल्टा ऑलमोस्ट 0 के आसपास रखते हैं या 2-4 पे होता है। इसका क्या है, थीटा पॉजिटिव है एंड वेगा नेगेटिव है। अगर मार्केट नीचे जाती है विक्स बढ़ जाती है तो आपको लॉस इससे लगता है, मार्केट नीचे जाने से नहीं लगता, क्योंकि हम क्या करते हैं डेल्टा को बहुत ही कंट्रोल करके चलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मुझे लॉस क्यों लग रहा है। अगर आपको पता है विक्स बढ़ चुकी है तो मैं वहाँ पे स्केल कर सकता हूँ, क्योंकि ऑन एन एवरेज विक्स की प्रॉपर्टी होती है मीन वर्जन। अगर वो ज़्यादा बढ़ जाती है वो नीचे आ जाती है, अगर ज़्यादा नीचे आ जाती है ऊपर आ जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड एक्सपायरी होती है हर ऑप्शन की, इट मीन्स प्रीमियम को इरोजन होना ही है, एंड बाय टाइम डीके भी होता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए ऑप्शन काम कैसे करता है, फिर प्रीमियम बनाओगे आप कॉन्फिडेंस से बना पाओगे, एंड लॉस भी लगेगा उसको बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दोगे। हम एक बार इसका एक्सशीट देख लेते हैं। जो भी प्रीमियम बनाते हैं हम एक्सशीट से बनाते हैं। आप इसका एक्सशीट में देखिए 45.8 इसका रेट आ रहा है। 15,000 की एक कॉल बाय की एंड 15,500 की मैंने 2 कॉल सेल कर दी, तो इतना ही रेट आ रहा है। हम एक्सशीट यूज़ करते हैं ट्रेड को चूज़ करने के लिए एंड उसकी रेंज निकालने के लिए। अगर मार्केट नीचे जाती भी है तो हमें एक्सशीट से पता चल जाता है किस ट्रेड में हमें अभी एडजस्ट करना चाहिए, किस ट्रेड में बुक करना चाहिए। इतने सारे गैप हैं, इतनी सारी एक्सपायरीज हैं, इतने सारे कॉम्बिनेशन हैं, ऐसे कैसे पता चलेगा किस स्ट्राइक में किस कॉम्बिनेशन में काम करूं। तो इससे कि आपको इजी हो जाता है। यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।